नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, डीएपी के मुद्दे पर हमने पहले भी आवाज उठाई थी और अब फिर से एक असर दिखाई दिया है और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है। किसान भाई जो हैं उनके लिए एक राहत की खबर है, खुशखबरी है। वो ये है कि अब आपको डीएपी की बोरी जो है वो 1200 रुपये में ही मिलेगी। वैसे इसकी कीमत 2400 रुपये है, लेकिन सरकार इसको ऊपर पहले 500 रुपये सब्सिडी दिया करती थी। जब 500 रुपये सब्सिडी देती थी तो इसकी बोरी हो जाती थी 1900 की, क्योंकि इंटरनेशनल जो प्राइस हैं फास्फोरस के, अमोनिया के और भी कई चीज़ों के, वो बढ़ गए। तो जैसे जैसे वो बढ़े तो कंपनियों ने डीएपी का रेट इंक्रीज कर दिया। डीएपी का रेट चला गया 2400 रुपये और सरकार देती थी 500 रुपये सब्सिडी, तो कितना हो गया 1900 रुपये। और अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले ये 1900 रुपये में मिलनी शुरू हो गई जो डीएपी है। लेकिन कल रात को सरकार ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने जो सब्सिडी देते थे इसको बढ़ाकर 140% इंक्रीज किया और इस सब्सिडी को 500 रुपये से 1200 रुपये कर दिया। अब 2400 की बोरी कंपनी के लिए तैयार होती है, जिसमें से 1200 रुपये सरकार देगी, यानी कि कंपनी को 2400 रुपये मिलेंगे, लेकिन किसान से केवल मात्र 1200 रुपये ही लिए जाएंगे। तो आपको पहले जैसे पिछले साल 1200 की बोरी मिलती थी डीएपी की, तो इस बार भी 1200 की ही बोरी मिलेगी। अब कुछ किसान भाइयों को ये न्यूज़ पता नहीं है। कुछ किसान भाइयों के साथ ये है कि वो जब दुकान पर जाएंगे तो दुकान वाले बोल देंगे कि अच्छा, वो तो मोदी ने अनाउंस किया है, अभी डीएपी भेज थोड़ी दी। तो उन किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी दुकान पर जाएं, जिस भी पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइजर की दुकान पर जाएं, जिस भी इफ्को के सेंटर पर जाएं, अगर कोई आपसे 1200 से 1 रुपया ज़्यादा मांगे तो मत देना। उनकी बोरी पर चाहे 1900 लिखा हुआ है, चाहे 2000 लिखा हुआ है, साफ साफ ऑर्डर ये है कि जो प्राइस है वो 1200 रुपये पर बोरी का है। क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ऑक्सीमीटर जो होता है कोरोना मरीजों के लिए चाहिए 250-300 रुपये की लागत होती है। 450-500 रुपये में आम बिकता होता था ये कोरोना से पहले, और अब वही ऑक्सीमीटर 2,500-3 हज़ार रुपये का बिक रहा है। तो इंडिया में क्या, ब्लैक करने की आदत हर किसी में है। तो दुकान वाला भी ब्लैक करने की सोचता है, फैक्ट्री वाला भी सोचता है। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उस पर आपने बार बार कमेंट किया कि सर आप कह रहे हैं कि 1200 में मिलना चाहिए, 1900 में दिया जा रहा है। तब मैंने ये बोला था कि इफ्को के चेयरमैन ने 11 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा डीएपी के बारे में बताया था कि ये हमारे पास पड़ी है और इसको हम डीएपी, एनपीके जो भी हैं, कई खाद थी। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, जो ऊपर आई कार्ड में लिंक दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने बताई थी, वो उनके पास 11 लाख मीट्रिक टन थी और उन्होंने तो कहा था कि हम 1 साल तक चला देंगे। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने अपना रेट जो था वो नया प्रिंट, अब बोरी पर क्या करना है, डीएपी तो वही यूज़ करनी है, बस बोरी पर नया रेट ही लिखना है। उन्होंने नया रेट लिख लिख के भेज दिया मार्केट में। कहीं 1600 की बिक रही वो बोरी, कहीं वो 1900 की बिक रही और कहीं 2000 की बिक रही। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप जिस भी इलाके में रहते हैं, अगर आप किसान हैं, डीएपी खरीदने जाएं तो 1200 से 1 रुपया फालतू मत दीजिएगा। अगर कोई दुकानदार मांगता है तो आप लोकल अथॉरिटीज़ को बोलिए, वहाँ का एसडीएम है, डीएम है, जो भी है, उनके आगे धरना प्रदर्शन कीजिए, चाहे उनको एप्लीकेशन दीजिए। आपको बोरी 1200 रुपये की ही लेनी है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि 80,000 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पर केमिकल फर्टिलाइजर के लिए देती है हर साल। और अब जो ये 1200 रुपये कर दिया गया है डीएपी के ऊपर सब्सिडी, पहले 500 था, तो ये जो इंक्रीज किया है 700 रुपये, इससे सरकार के ऊपर 14,775 करोड़ का सब्सिडी का बोझ और आ जाएगा। यानी आप ये मानकर चलिए कि केवल मात्र केमिकल फर्टिलाइजर के लिए भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको 1200 वाली बोरी 1600 में और 1700 में और 1900 में देता है तो उसकी निगरानी आप लोगों को रखनी है। और बाकी दोस्तों एक सवाल मेरा ये भी था कि मध्य वर्ग के लोग अक्सर जब हमसे मिलते हैं तो एक सवाल उठता है, और मैं भी इसके बारे में बहुत सोचता हूं, कि किसानों के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर पैसा खर्च करती है और किसान जो हैं इनका एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ही कम टैक्स है।
जिसको बहुत बड़े स्तर पर लोन दिया जाता है बहुत कम ब्याज के दर पर। तो आप एक चीज मुझे बताइएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप किसान हैं चाहे आप दुकानदार हैं, इतना सोचकर मुझे बताइएगा कि जो सरकार केमिकल फर्टिलाइजर पर 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही हो, जो सरकार 75,000 करोड़ की 2,000 रुपए वाली स्कीम दे रही हो, जो सरकार आपको आपकी मानधन योजना के अंदर मोटा पैसा खर्च कर रही हो, जो सरकार पिछले 10-15 साल से लगातार बहुत कम ब्याज दर पर 3-4% के ब्याज दर पर किसानों को लोन दे रही हो, और वो भी सब इंक्लूड तो सब्सिडी में होता है, और वो सब का सब जो है प्रेशर सरकार के ऊपर रहता है। तो यहां पर ये बताइएगा कि मध्य वर्ग से टैक्स इकट्ठा करके, एक दुकानदार से टैक्स इकट्ठा करके, एक सरकारी नौकरी करने वाले से टैक्स इकट्ठा करके, एक उद्योगपति से टैक्स इकट्ठा करके, और किसानों को इतने बड़े स्तर पर सब्सिडियां दी जाती हैं, ये हानिकारक है या फायदे का सौदा है? और इससे मध्य वर्ग में आक्रोश होना चाहिए या उनको शांत रहना चाहिए? इतना जरूर बताइएगा, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कोई पिसा है तो वो मध्य वर्ग पिसा है। गरीब को किसी की फिक्र हुई तो उसने उसे खिला दिया, अमीर को जरूरत नहीं थी, मध्य वर्ग वाला ना मांग सकता और ना उसे कोई खिलाने आता, क्योंकि उसकी फिक्र कोई करता ही नहीं। खैर, ये वैसे ही सवाल था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। और डीएपी खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि 1200 रुपए की ही बोरी आपको खरीदनी है, उससे ज्यादा की नहीं खरीदनी। पुराने रेट बहुत सी बोरियों पर लगे हुए हैं, उनको देखकर मना कर दो कि नहीं भाई नया रेट दे, और वरना वहां के लोकल अथॉरिटी से बात करो। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज आपका विश्वास।